पुलिस वाले में दिन दहाड़े आए दिन गुंडागर्दी लूटपाट सब ये होता था। इस सरकार में बिल्कुल लूटपाट नहीं है। सरकार इतनी बढ़िया है, देखो हमारी बहन बिटिया को इज्जत मिलना चाहिए। हम अपनी चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारी बहन बिटिया को इज्जत मिलना चाहिए ऐसे जैसे मिल रही नदी है। यहीं पे लूट होती थी, यहीं पे दिन में 12 बजे लूट होती थी, यही ईसा नदी दिन में लूट। और देखो बंगाल की मास्टरमाइंड गंगाबाई और उसको बुलवाया, मतलब कि अखिलेश जी ने यहाँ पे ममता जी आई है, देख ले कितनी सुरक्षा है यहाँ पे, देख लीजिए ममता आएंगे, कोई ईंट तक की नहीं चला सकता है यहाँ पे। अखिलेश जी की सरकार थी, आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? कोर्ट में आप ऑब्जेक्शन उठाते का मंदिर बनता नहीं। ये भाजपा की देन है जो मंदिर बना है। जब आप भारत के रक्षा मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह, कार सेवकों पे कितनी गोलियां चलवाई, कितनी हत्याएं करवाई, आप कैसे मंदिर बनवाएंगे? आपका मास्टर राम पे कौन सा कॉपीराइट है? पिछली सरकार का नारा था कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। हाँ, पहले गुंडों की सरकार थी, अब भ्रष्टाचार और गुंडा मुक्त सरकार हो गई है। जब सूबे में थे सरकार यादव जी की, सभी थानों में थे थानेदार यादव जी, और चाट रहे थे मलाई का माल यादव जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400, सपना जी ने कौन सा देख रहे हैं, और ममता बनर्जी जी बता रहे 350। उनका कोई एक वही नहीं है कि जो मतलब गठबंधन का यही नहीं है कि अब हम कितना बोल रहे वो कितना बोल रहे, उनको यही नहीं मालूम। नमस्कार, मैं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हो न्यूज़ हिंदी। चुनावी कुंभ 2022 का चुनावी कार्यक्रम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। जनता के मन में क्या है जानने के लिए अब हमारी टीम जो है पहुंच चुकी है तिरवा विधानसभा क्षेत्र में। तिरवा विधानसभा क्षेत्र में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली थी। क्या इस बार भी वो जीत का परचम दोबारा से लहराएगी या फिर बदलाव की लहर यहाँ की जनता में है? इन लोगों से बात करेंगे और आपको ग्राउंड से पूरी सच्चाई दिखाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। क्या नाम बता दो एक बार। कृष्ण मुरारी। गाँव कौन सा है? साईनगर। क्या बता रहे थे आप बताइए। हम ये बता रहे हैं कि सरकार में बिल्कुल गुंडा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुंडागर्दी, भू माफिया ये सब खत्म है। बहन बेटियां 11 बजे रात चाहे जहाँ घूमे, कोई टच करने वाला नहीं है। इस सरकार ने मेन काम तो गुंडागर्दी को ही समाप्त किया है। हाँ, गुंडागर्दी होगी तो किसी भी जाति धर्म का कोई विकास नहीं होगा। अगर गुंडा 100 रुपए बाबा पैदा करते हैं, अगर रास्ते में छीन लेता है तो उनका विकास कहाँ है? वहीं जीरो है। गुंडा अखिलेश वाले में छीन लेते थे। अखिलेश वाले में दिन दहाड़े आए दिन गुंडागर्दी लूटपाट सब ये होता था। इस सरकार में बिल्कुल लूटपाट नहीं है। हाँ, अच्छा ये बताना, रैली में आए हैं। हाँ। वाकई में दिल में मोदी योगी है। मोदी योगी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। बिल्कुल दिल में भ्रष्टाचारी बिल्कुल खत्म। अखिलेश सरकार भू माफिया कब्जा कर रहे हैं अंधाधुंध। इसकी जमीन हड़प ली, उसकी जमीन हड़प ली। इस सरकार में शादियों में जाते थे, शाम को 7 बजे घर वापस भागना पड़ता था कि रास्ते में बैठे होंगे सपा के गुंडे, तो उनसे बच के पहले निकल चलो समय से, ताकि हमारी जो जेब में बड़ा हुआ है हमारा बचा रहे। बची बात विकास की, अब 12 बजे पहुंच जा सकते हैं शादी में। कहीं भी 2 बजे आदमी साला पिए पड़ा रहता है, जेब में पैसा रहता है जेब में, अब पूरा उसको सुबह जेब में वापस मिलता है, कोई उसको छूने वाला नहीं है। दारू बीएम देखते हैं रोड किनारे बड़े रहते हैं, पूरा पैसा उनके जेब में बड़ा रहता है, हाथ नहीं लगाएगा, हाथ लगाने वाला नहीं है, समझे? ये खत्म। जो मुख्यमंत्री, एक मिनट, जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ रैली में खड़े होकर कहते हैं कि माफिया पे बुलडोजर चल रहा है, जनता खुश है। चलेगा ऐसा बराबर चलेगा बुलडोजर, हाँ चलना चाहिए, क्योंकि इस सरकार में सबसे पहली बात तो ये समानता देखने को मिली। जो आदमी पात्र है उसको व्यवस्था मिली, सुविधा मिली। अब तुम्हारा 2 मंजिल का मकान है, कॉलोनी कब लोगे? जब तुम्हारा खुद बना है, जो पात्र है उसको मिला और बराबर मिला, सबको एक दृष्टि से देखा गया, सबको बराबर कॉलोनी। मैं तुम्हारे नाम बताइए बाबू, अपना नाम। प्रेमचंद। गाँव कौन सा है? खगड़ियापुर। ये बताइए, ये बोल रहे हैं यहाँ से कि गुंडा माफिया खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम और यादव को जानबूझ के भाजपा लोग दबा रहे हैं, ऐसा है कहीं? नहीं, सब खत्म हो गया, गुंडागर्दी सब खत्म। तो बोले आजम खान को तो मुसलमान है इसलिए जेल में डाल दिया गया जबरदस्ती? नहीं, इसलिए नहीं, वो गुंडा था इसलिए। मतलब माफिया इसलिए वाला क्या, मुसलमान से कोई लेना देना? हाँ, माफिया था वो। माफिया पे कह रहे बुलडोजर चल रहा है, ना कि मुसलमान या यादव देख के। नहीं, जाति से कोई लेना देना नहीं। तो युवा है आप, लगातार अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि युवा पूरा उनकी तरफ जाने वाला। सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है, बस मुझे बाबा है। बाबा? हाँ, बस बाबा। यूपी में बाबा? फिर झंडा भगवा ले बाबा ही है। बाबा ही है, यूपी में बाबा ही है। तो ये तो कह रहे कि सड़कें टूटी हैं, रोड नहीं बने, अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं। ये सब झूठी अफवाह है, सब झूठी अफवाह है। रोड क्या सफाई की टूटी है? पता नहीं कहाँ का टूटा है उन्हें,
हाँ उन्हें अच्छा, आपके आसपास में क्षेत्र पड़ता है जब सफाई, उसके बारे में सुना था कुछ कि मतलब वहाँ कुछ होता था? नहीं सुना था, वहीं था जो कुछ था, तो अब बंद हो गया है। अब बंद हो गया है। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम रतिराम है। रतिराम। गाँव कौन सा आपका? डिक्सरा। इस क्षेत्र के अंदर माहौल कैसा है? सही बताना, ग्राउंड की सच्चाई बताना अंदर गाँव। इस क्षेत्र को तो माहौल नहीं मालूम, अपने क्षेत्र में माहौल मालूम। क्षेत्र का बताना। अपने क्षेत्र में माहौल बिल्कुल भाजपा का है, क्लियर है। क्लियर है? हाँ। पूरा है बहुत। ऐसा नहीं कैमरा चल रहा था बोले? नहीं, कैमरा नहीं, कैमरा हटा दिए आप मेरे सामने। गाँव में चल कर देख लीजिए हमारे। सही में? हाँ, आप गाँव में चल कर देख लीजिए। तो दिल में बस रहे हैं फिर? बिल्कुल दिल में। बाबा अपना आपका नाम बता दे एक बार। मेरा नाम रामचंद्र, गाँव कौन सा है? डिक्सरा। आपके गांव के अंदर जाते होंगे लोग, बैठ के बात करते होंगे, क्या माहौल है अंदर गांव के अंदर? माहौल बीजेपी का है, बीजेपी का है? बीजेपी का। रैली में इसलिए बीजेपी का या वाकई में है? नहीं, वाकई में बीजेपी का है। 20 तारीख को 23 तारीख को आपके यहाँ पे जब वोटिंग पड़ेगी तो समर्थन मिलेगा फिर? समर्थन सबका मिलेगा, वो पूरा समर्थन? पूरा समर्थन। कुछ लोग यहाँ पर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। एक बार अपना नाम बता दीजिए। एक आपका नाम बता दो एक बार। सुदामा प्रसाद। रामा प्रसाद। गाँव कौन सा है? कलुआपुर। कलुआपुर। आपके गाँव के अंदर क्या माहौल है? माहौल बढ़िया है, बीजेपी का माहौल। हाँ। सही में है? सही में है। हाँ, 15-20 वोट साइकिल खाए हैं। 15-20 हाँ, साइकिल? हाँ। तो टोटल आबादी कितनी है? टोटल 250 वोट है। 250? हाँ। तो 250 में से 15-20 सिर्फ साइकिल पे? हाँ, साइकिल 15-20 बाकी? है, बाकी भाजपा के हैं टोटल? तो काम हम कुछ किए है भाजपा ने? भाजपा तो काम तो कर ही रही यार, चावल दे रही, गेहूँ दे रही, मतलब सबको सम्मान दे रही। हाँ, गुंडा राज खत्म हो रहा का। अखिलेश यादव तो बोले कि सबसे ज्यादा गुंडा राज तो करे 5 साल में बढ़ा है। नहीं, ये कुछ नहीं तो बोला था। अब हमारे राम देखो ना, पहले 20 बंद हो जाते, रात में सुध ही नहीं कर, सरकार पूरी रात बंद डाल रहा था। अब कोई ना चाहे जितने कन जाओ, अब कभी भी चले जाओ। कभी भी चले जाओ, कोई खटका नहीं। अच्छा, जैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि अब महिलाएं वगैरह सुरक्षित है इसमें अंदर प्रदेश के अंदर, तो अब रात में निकल सकते हैं कोई? हाँ, खूब आराम, कोई डर ना। हाँ, चाहे ना जाओ, रात आधी रात बुलाई जाए, चाहे जितने खन जाओ, कोई डर नहीं। कुछ और लोगों से बात करते हैं, ये नाम बताएंगे? गोविंद कटियार। गाँव कौन सा है? हमारा गांव है मिड़ीपुरवा। तो आपके गाँव के अंदर जब आप जाते होंगे, लोगों के बीच बैठते होंगे, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? पहली बात तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिस बूथ पर हम रहते हैं उसी बूथ पर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी है और वो अपना बूथ नहीं जीत पाते। उनका बूथ और हमारा बूथ एक है। पिछली बार भी हराया था, इस बार भी उनको हराएंगे। माननीय अनिल पाल जी जो प्रत्याशी हैं, उनको पिछली बार 9 वोटों से उनके पिताजी को हराया था बूथ, इस बार 30 वोटों से हराएंगे कम से कम। तो मतलब यहाँ की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर? जी, उस बूथ की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। हर भाजपा कार्यकर्ता अपने बूथ पे काम करता है और बूथ से ही विजन तैयार होता है जो प्रदेश में सरकार बनाने का काम करता है। तो ग्राउंड पे है फिर सच्चाई? जी बिल्कुल 100% भाजपा की सरकार बनेगी। बाबा जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। और पिछली सरकार का नारा था कि जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। हाँ, पहले गुंडों की सरकार थी, अब भ्रष्टाचार और गुंडा मुक्त सरकार हो गई है। अच्छा, जो योगी जी यहाँ से खड़े होकर कहते हैं बुलडोजर चल रहा है, वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? माफियाओं पे चल रहा है, अच्छे आदमियों पे थोड़े नहीं चल रहा है। जो गुंडागर्दी करते हैं, घोटाले करते हैं, वैकेंसियों पेपर लीक करते हैं, उन पे बुलडोजर चल रहा है। बोल रहे आजम खान तो मासूम थे, काहे जेल में डाल? आजम खान जितना बड़ा भ्रष्ट कोई मंत्री नहीं था उनकी सरकार में। उन्होंने जाने कितने वहाँ, देखिए आप आजमगढ़ की जनता को, जाने कितने वहाँ पे लोगों की जमीनें कब्जा कर ली गई, जाने कितने गरीबों को लूट लिया गया वहाँ पे। और आजम खान जैसे मंत्री की भैंसें चोरी हो जाती हैं, क्यों दिखावा करते हैं? भाजपा की सरकार पुनः आएगी। और कितनी सीट आ रही है फिर? अब की बार 300 पार। 300 पार। 300 पार। देखिए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बड़े सौभाग्य की बात है, इस पावन भूमि पर दोबारा आ रहे हैं और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा विकास किया है। देखिए, ई श्रम कार्ड है, राशन फ्री है, सम्मान निधि है और ये वृद्धा पेंशन दुगनी कर दी। तो यानी लाभ से कोई वंचित नहीं है, सभी को जो उनकी सरकार बनी है सभी को यानी अभी विधिवत तरीके से लाभ मिला और जो उन्होंने कहा वो वचनबद्ध, वो निभाया, वो फर्ज अदा किया। ये जो क्षेत्र अभी जहाँ पे हम लोग रैली हो रही है, ये अन्नपूर्णा माँ का मंदिर का परिसर है पूरा। हाँ, तो अन्नपूर्णा मंदिर में खड़े होकर के सच बताइएगा, ग्राउंड के अंदर क्या माहौल है? ग्राउंड के माहौल ये है कि अभी जो हमारे कन्नौज विधानसभा से यहाँ से पूर्ण संभावना है कि यहाँ से सीट निकलेगी भारतीय जनता पार्टी। हाँ, भारतीय जनता पार्टी, ये पक्का वादा है। आपका नाम भैया? दशरथ। गाँव कौन सा? धीरपुर। जी। क्या क्षेत्र के अंदर माहौल है? बहुत अच्छा माहौल बीजेपी का है। हाँ, सच में है ना? सच में बिल्कुल पक्का। ऐसे तो नहीं रैली? नहीं, लाल पॉपी वाला को नहीं। अब नहीं है कोई? नहीं, कोई दवा वाली बात नहीं है। काम हम कुछ किया है भाजपा सरकार? हाँ, बहुत बढ़िया काम किया, रोड बनवाए, सब कुछ किया, बत्ती आई,
सारे काम हुए पहले नहीं आ रही थी, हाँ कम आती थी। बहुत कम, बिल्कुल 0 नंबर। गुंडे पहले बहुत नंबर थी, नंबर 1 में गुंडे खत्म हो गई मेरे यहाँ, खत्म। बिल्कुल कोई गुंडा सब कोने में घुसे बैठे हैं। अच्छा, छुप गए जाके? हाँ पक्का पक्का दिल में घुस गए। इतना खौफ आ गया योगी? हाँ हाँ बिल्कुल खौफ आ गए, पक्का आ गए। दूसरे देख देख बुढ़े चलता है। आपका नाम है? विनय कुमार, गाँव कौन सा है? धीरपुर। ये जैसे बोल रहे हैं कि बिलों में छुपे हैं, जाके वाकई में छुपे हैं, भाजपा की टोपी लगाए इसलिए बोल रहे बिल्कुल सच बात, हैं। सही में? बिल्कुल सच बात, बिलों में छिपे खाओ अपने। पुलिस के पास जाते हैं, घूस मांगते हैं कोई? ना, नहीं मांगते। नहीं, और योगी हो उसमें अखिलेश यादव और मायावती वाले में? उसमें तो पहले पकड़ावो। अरे पहले पैसा देना पड़ेगा। पहले तो कार्यालय सपा सरकार में समाजवादी कार्यालय बने थे, उनके चंद चिन्हित नेता वहाँ पे बैठ के अपना काम करते थे, और सभी जितने भी थाने थे जिले के अंदर, कि जब सूबे में थे सरकार यादव जी की, सभी थानों में थे थानेदार यादव जी, और चाट रहे थे मलाई का माल यादव जी। तो ये तो कह रहे यादव जी माल चाट रहे थे अखिलेश यादव सरकार में। ग्राउंड में सच्चाई क्या है? एक बार बताइए, गांव के अंदर क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। बढ़िया है। हाँ। किसकी ओर बढ़िया है? बढ़िया मोदी योगी का। मोदी योगी में है? हाँ काम वाम है कुछ? काम हम बढ़िया किया है। तो फिर जिताएंगे यहाँ से? जिताएंगे जिताएंगे भाई, जिताएंगे। आशीर्वाद मिलेगा फिर यहाँ से? का आशीर्वाद मिलेगा। अखिलेश कुमार। क्या अखिलेश कुमार ना? हाँ, और गाँव? जैतापुर। अखिलेश कुमार से पूछ लेते हैं, भैया किसकी सरकार आ रही थी? देखिए सरकार इतनी बढ़िया है, देखो हमारी बहन बिटिया को इज्जत मिलना चाहिए, हम अपनी चटनी रोटी खा लेंगे, लेकिन हमारी बहन बिटिया को इज्जत मिलना चाहिए ऐसे जैसे मिल रही। किसकी सरकार में मिली? अरे मोदी की सरकार में, योगी की सरकार में देखो गुंडागर्दी भाग गई। हाँ, जैसे आप कह रहे हैं कि बहन बेटी को इज्जत मिलनी चाहिए, तो फिर अखिलेश यादव और मायावती वाले में नहीं थी? अरे बहन बिटिया जाती थी, छेड़ लेते थे ये लोग। कुंडल निकाल। हाँ, अब आप छेड़ के दिखाओ, अब छेड़ के दिखाओ, देखो क्या देना हो। ये ईसा नदी है, यहीं पे लूट होती थी, यहीं पे दिन में 12 बजे लूट होती थी, यही ईसा नदी दिन में लूट। और देखो बंगाल की मास्टरमाइंड दंगाबाई, और उसको बुलवाया मतलब कि अखिलेश जी ने वो तो कह रही हम तो जन समर्थन के लिए आए हैं और जो गांव के गरीबों की आवाज उठाने के लिए आए हैं। नहीं, मास्टरमाइंड है दंगा की, मास्टरमाइंड। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई थी जब चुनाव हुए थे वहाँ पे। जब मास्टरमाइंड है दंगा की, मास्टरमाइंड है भाई ममता बनर्जी। योगी जी तो कहते हैं 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ, वो वही कराने के लिए। यहाँ पे ममता जी आई है, देख ले कितनी सुरक्षा है यहाँ पे, देख लीजिए ममता आएंगे, कोई ईंट तक की नहीं चला सकता है यहाँ पे। देखो भाई जी देखिए, राम मंदिर बना, एक चींटी नहीं मरने दी। हाँ देखिए, कहते थे मच्छर नहीं मरेगा। वाकई में नहीं मरा, वाकई में नहीं मरा है। हाँ देखो राम मंदिर बन गया, दंगा हुआ वो बताओ। कांड हो गया उन्नाव में, वो 25 जनवरी को वो कनम सपा के केवाले के खेत में जो निकली, यहाँ गांव तक पता चल जा रही है। मतलब एक सवाल का जवाब देना। एक सपा का खाली प्लाट पे कब्जा करना, यही प्लाट का उसका सपा का नारा है, खाली प्लाट सपा का है, यही ना। हाँ। अब देखो मेरे बाबूजी कल्याण सिंह जब खत्म हुए थे, तब भाजपा साइकिल के सपा के लोग खुशी मना रहे थे, तो मैं भाई कैसे भूल जाऊंगा, बताइए आप। मैं कैसे, मेरे बाबूजी कल्याण सिंह रहेंगे तो अमर रहेगा ये देश में से। जैसे राम मंदिर जब बना, राम मंदिर की बात आती है, हमने कहा एक मच्छर नहीं मरेगा। तो अखिलेश यादव बोले राम मंदिर तो कोर्ट ने बनवाया था, कि ये भाजपा वाले का गाना गा रहे हैं। अरे कहाँ बनवाया था? सरकार थी, अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी की मायावती की सरकार रही। रुकिए एक सेकंड। अखिलेश जी की सरकार थी, आपने क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया? कोर्ट में आप ऑब्जेक्शन उठाते का मंदिर बनता नहीं। ये भाजपा की देन है जो मंदिर बना है। तो वो बोल रहे कि कोर्ट में जाके कोर्ट से बनवाया मंदिर, ये राम मंदिर के, इसमें भाजपा के तो तुम भी थे, तुम लोग तो थे, फिर नहीं लगवाया। राम पे किसी का कॉपीराइट थोड़ी ना, राम तो हमारे भी अखिलेश यादव। नहीं नहीं ऐसा नहीं, बता रहा हूँ, एक मिनट बता रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि भाजपा वालों नहीं बनवाया, सपा वाले बनवा ले। आपकी पूर्व में सरकार थी, आप यूपीए गठबंधन में थे, जब आप भारत के रक्षा मंत्री थे माननीय मुलायम सिंह, कार सेवकों पे कितनी गोलियां चलवाई, कितनी हत्याएं करवाई। आप कैसा मंदिर बनवाएंगे? आपका मास्टर राम पे कौन सा कॉपीराइट है? राम सबके हैं। सपा के लोग कहते हैं कि ये तो बहुत पुरानी बात है ना, युवा तो भूल गए, युवा को थोड़ी ना पता होगी। युवाओं को, अरे ये हिंदुस्तान है, ये पुरानी हुकूमत, उस समय की हुकूमत को नहीं भूले, अंग्रेजों की हो, ब्रिटिश की हो, मुगलों की हो, ये हिंदुस्तान है, ये कभी किसी को भूलता नहीं है। और फिर बताना चाहूँगा कि योगी की सरकार में राम मंदिर भी बना है,
काशी कॉरिडोर भी बना है, मथुरा भी बनेगी, सब जगह, हाँ सब जगह सजेगा। हाँ पक्का आपकी सरकार आएगी, 10 तारीख को सरकार आएगी, 10 मार्च को आप देख लेना। जय श्री राम। जी एक बार नाम दोबारा बता दें। प्रांशु गुप्ता। प्रांशु गुप्ता जी, ये बताइएगा, एक सपा के नेता हैं, वो बोले कि 40 करोड़ मुस्लिम हैं, जो अयोध्या में गलती हुई थी अब दोबारा नहीं होगी और मथुरा के सपने भूल जाओ। ये तो इनके मुसलमान आगे आइए, आगे झुक के सलाम करिए, आगे झुक के सलाम करिए। गुजरात में देखो, अरे योगी बसे आंखों में और जीत रहे हैं लाखों में। आप सवाल का जवाब लेने दीजिए। तो वो जो इस तरीके की बयानबाजी हो रही है कि 40 करोड़ है, हल्के में मत लेना, अयोध्या में जो गलती हुई मथुरा में नहीं होने देंगे, क्या कहेंगे? इन लोगों ने, सपा वालों ने प्रत्याशी जितने उतारे हैं सब दंगाई उतारे हैं, और इनका एक मतलब वो ही रहा है कि दंगा करवाना, दंगा फसाद इनका एक वही था कि लूट दंगा फसाद ये इनका था। और ये मंदिर की बात करते हैं, मंदिर ये सपने में भी नहीं बनवा पाते हैं, ये इनका सिर्फ जिसका बाप गोली चलवा दे हिंदुओं पे, वो मंदिर क्या बनवाएगा? अखिलेश यादव बोले कि हमारे सपने में भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आ रही है। अब आने लगे, अभी तक कहाँ चले गए थे, अब आने लगे सपने में। जब हिंदू इधर उधर भागने लगा तब उनके सपने में आने लगे हैं, और तब चुनाव आया इसलिए सपने में आ रहे हैं। अगर आ रहे तो ये मंदिर का मुद्दा उठाते, श्री भगवान कृष्ण का मंदिर का मुद्दा उठाते। अगर सपने में आ रहे थे, मंदिर की कोई बात की इन्होंने हैं, के लिए बिरादरी है यादव वाली, वैसे नहीं है। ये बाबा आखिरी में एक नोट पे पूछना है, कितनी सीट अब की बार आएंगी? 300 एक सेकंड राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400, सपना जिन्हें कौन सा देख रहे हैं, और ममता बनर्जी जी बता रहे 350। उनका कोई एक वही नहीं है कि जो मतलब गठबंधन का यही नहीं है कि अब हम कितना बोल रहे हैं, वो कितना बोल रहे हैं, उनको यही नहीं मालूम, सब अलग अलग बोल रहे हैं। और उनके कार्यकर्ता तो वो 350 बताते हैं, अखिलेश जी 400 बताते हैं, पता नहीं कौन सा सपना देख रहे हैं। लगातार यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, आपको ग्राउंड जीरो से पूरी रिपोर्ट दिखा रहे थे। यहाँ के जो लोग हैं वो पूरी बहुमत से यहाँ के दावा कर रहे हैं कि फिर से भाजपा सरकार यहाँ से बनाने जा रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद, जय हिंद।